भ्रष्टाचार विरोधी समिति जिंदाबाद। भ्रष्टाचार विरोधी समिति जिंदाबाद। भ्रष्टाचार विरोधी समिति के ठाणे जिला अध्यक्ष तोफैल फारूकी के मार्गदर्शन में आज सैकड़ों कार्यकर्ता समिति में शामिल हुए। भिवंडी शहर अध्यक्ष, भिवंडी पूर्व पश्चिम अध्यक्ष, कई वार्ड अध्यक्ष को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए पोल खोल नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ उनके कार्यालय पर लगी हुई है। कैसे लोगों को शिक्षित करेंगे ये हम जानना चाहेंगे। जनाब तोफैल फारूकी साहब से आप जोरदार तालियों से सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शब्बीर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और थाने जिले की जिम्मेदारी दी है। और दोस्तों और साथियों, मैंने आप लोगों को इस उम्मीद पर, मेरे अपने लोग हो, शहर मेरा है, लोग अपने हैं, तो आप लोग को मैं इसलिए इस पार्टी से जोड़ना चाहता हूं। ये सामाजिक काम करने वाली संस्था है, भ्रष्टाचार विरोधी। हमारे अगल बगल में, हमारे एरिए में, हमारे समाज में यदि किसी के साथ कोई गलत तरीके से कोई कार्य होता है, किसी के साथ जास्ती होती है, जुल्म होती है, तो हम सब लोगों को मिलकर एक साथ उसकी मदद करना है। और हम सिर्फ इस संस्था के माध्यम से सेवा भाव से काम करना है। हमें अपने कोई स्वार्थ के भाव से इसमें काम नहीं करना है। हम इस समाज के अंदर जो भी दबे कुचले ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनकी टाइम पर मदद करते रहें। और आगे इस भ्रष्टाचार विरोधी समिति के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। और आने वाले समय में आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आगे आने वाले समय में हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में यदि ऐसे कोई लोग हैं जिनकी शिक्षा के लिए बहुत ये है, उनका कोई ऐसा ये जरिया नहीं है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसमें हम लोग, हमारी संस्था उस माध्यम में भी काम करेगी। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो आप जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, आप अपने एरिए में, अपने अगल बगल में, अपने वार्ड में ये देखिए कि हमारे अगल बगल में, हमारे एरिए में कोई ऐसा ज़रूरतमंद शख्स है, मजबूर है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। उसके बच्चों की पढ़ाई अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए नहीं हो पा रही तो उसको हमारी संस्था के द्वारा हम उसकी मदद करेंगे। और दूसरी बात, अगर कोई आदमी हमारे समाज के अंदर कोई अचानक किसी के साथ बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मामला हो गया और वो इस हालत में है कि उसके दवा वगैरह के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे लोगों में आ जाती है, तो इस कार्य में भी हमारी जो संस्था है, जो आप लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, उसके अंदर भी आप लोगों को काम करना है। और तमाम तरीके की जो परेशानियां आती हैं हमारे को लेकर, महानगर पालिका के ताल्लुक से या पुलिस प्रशासन के ताल्लुक से, किसी शख्स को यदि अगर अनलीगल तरीके से, गलत तरीके से अगर फंसाया जा रहा है या उसके ऊपर जास्ती हो रही है, तो हम सब मिलकर उसमें भी उसकी मदद करेंगे। जो उसके जिम्मेदार ऑफिसर, चाहे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से हो या भिवंडी शहर के डीसीपी, एसीपी या इंचार्ज, ऐसे लोगों से भी मिलकर हमारे समाज में किसी के साथ भी कोई शोषण वगैरह ना हो, हम उसका भी ख्याल रखेंगे। जो कुछ ऐसी सियासी पार्टियां भी हैं जिसका भी हम लोग सहयोग लेंगे, उस सहयोग को लेकर जो भी सामाजिक काम होगा, जहाँ पे भी जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम उनसे काम लेंगे। क्योंकि आप लोग तो देख रहे हो आजकल पूरे देश की सियासत का रंग बदला हुआ है। कब कौन कहाँ चला जाता है, कब कौन सी पार्टी में चला जाता है, कोई रह नहीं जाता मामला। तो बहुत सारे लोगों को इस तरीके से परेशानियां आती है। फिर अगर हम कहीं काम लेके जाते हैं तो बोलता है तुम तो वो पार्टी में हो, अपने अध्यक्ष को बोलो। तो इस ताल्लुक से हमारा पक्ष और पार्टी में रह के हमारा कोई फायदा नहीं हो पा रहा, उल्टा हमारा नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों को लेकर एक ऐसा समाज खड़ा करें, एक संस्था के माध्यम से, जो हमें जरूरत पर जहाँ भी जिससे ज़रूरत हो, हमारे समाज के हित के लिए जहाँ भी हमें जाना पड़े या जिसका भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, हम उससे मदद लें और हमारे अपने लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उनका भला हो, उनका काम हो। और हम सिर्फ सेवा के लिए सब लोगों को काम करना है, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ हम सेवा भाव से लोगों को करते हैं। और मैं तमाम भिवंडी शहर के जिन जिन लोगों को भी पद दिया जा रहा है, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने समाज में, अपने अगल बगल में एक दूसरे का ख्याल करके, क्योंकि आज जो हालात देश के हैं, हमें अगर हम एक संगठित नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, तो हमारे कोई भी मसले हल नहीं होंगे। हम अलग अलग विभिन्न पार्टियों में छितराए रहेंगे, हम अलग अलग पार्टियों में बटे रहेंगे और उस पार्टी का हिस्सा बन के रह जाएंगे। हमारे मुद्दे उसी तरह पड़े रह जाएंगे। हम अपने मुद्दों से
भटके रहेंगे, हमारी जो रोजमर्रा की जरूरत है वो हमारी कभी हल नहीं होगी। तो हम ऐसा एक चैनल बनाना है, ऐसा एक समाज खड़ा करना है जिसमें हमारे अपने लोगों की जरूरत के लिए हम रात दिन काम करें और उनके लिए एक दूसरे के लिए मेहनत करें। दोस्तों, मैं इसके साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। एक भाई हमारे दोस्त जो हमेशा हमारे लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि साथियों आपने देखा, खत्म हो जाए उमंगे ये सितम मत करना, खत्म हो जाए उमंगे ये सितम मत करना, बागबानों नई शाखों को कलम मत करना, बागबानों नई शाखों को कलम मत करना। और शेर देखिए कि हौसला हो तो उड़ानों में मजा आता है, हौसला हो तो उड़ानों में मजा आता है, पर बिखर जाए हवाओं में तो गम मत करना।